डॉक्टर आकर एक अमीर दिखाई देते आदमी से कहता है, मुबारक हो, आपके बच्चे की आंखों का ऑपरेशन सफल हुआ। सुनकर सेठ खुश हो जाता है। सच? मतलब मेरी बच्ची हम सबको देख सकेगी, इस दुनिया को देख सकेगी? डॉक्टर कहता है, हाँ, बस आंखों की पट्टी खोलने की देर है। कहता हुआ डॉक्टर ऑपरेशन रूम के अंदर जाता है। डॉक्टर जैसे ही आंखों की पट्टी खोलने के लिए पट्टी को 2 राउंड घुमाता है, वैसे ही करीब 5-6 साल की उस बच्ची की आंखों से खून निकलने लगता है। ये देख नर्स घबरा जाती है। अरे, इसकी आंखों से खून बह रहा है। सुनते ही डॉक्टर ही नहीं, बच्ची के पापा भी घबरा जाते हैं। तो क्या मेरी बेटी कभी नहीं देख सकेगी? डॉक्टर कंफ्यूज सा हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक मेरा कोई भी ऑपरेशन अनसक्सेस नहीं हुआ। कहता हुआ देखता है और उसकी आंखों से अब भी खून की धारा बह रही है। डॉक्टर उसकी आंखों की पट्टी पूरी तरह खोलता हुआ उसकी आंखों के पास मुंह ले जाता है और कहता है, बेटी आंखें खोलो। सुनते ही जैसे बच्ची ने आंखें खोला, अचानक बच्ची की दोनों आंखों से खून की पिचकारी सी उड़ती है और डॉक्टर का मुंह लाल हो जाता है। वो जैसे ही नैपकिन लेकर साफ करता है, वैसे ही फिर उसकी दोनों आंखों से खून की पिचकारी उड़ती है और फिर उसका मुंह लाल हो जाता है। डॉक्टर परेशान होकर कहता है, ओफो, नर्स, इसको डिस्चार्ज करो, मैं मुंह धोकर आता हूं। कहते हुए वो वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही ये लोग लड़की के पास आते हैं। लड़की की आंखों से दोनों नीली नीली आंखें निकलकर हवा में उड़ती हैं और एक तरफ चली जाती हैं। ये देख बच्ची के पापा और नर्स की आंखें फटी रह जाती हैं। यहाँ डॉक्टर बाथरूम में मुंह धो रहा है और जैसे ही वो मुंह धोकर मिरर में देखकर पोंछता है, वैसे ही मिरर में वही दोनों नीली आंखें देखकर चौंक पड़ता है। मुड़कर पीछे देखता है तो वहां कोई नहीं है। वो फिर आगे मिरर में देखता है तो उसे वही दोनों नीली आंखें दिखाई देती हैं। वो अभी कंफ्यूज और घबराया सा उसे देख ही रहा है कि तभी दोनों आंखों से सेम पिचकारी की तरह ब्लड उड़ता है और डॉक्टर का चेहरा लाल हो जाता है। ये देखते ही वो चीखता हुआ वहां से भागता है। बचाओ, बचाओ! उसे भागता देख नीली आंखें हवा में उड़ती हुई उसका पीछा करती हैं। अब जहां जहां से डॉक्टर गुजरता है, नीली आंखें उसके पीछे पीछे उड़ती हुई जाती हैं। डॉक्टर भागता सा हॉस्पिटल के बाहर निकल जाता है। नीली आंखें उसके पीछे पीछे उड़ती हुई जाती हैं और जैसे ही वो मुड़कर देखता है, उसमें से ब्लड की पिचकारी निकलकर उसके फेस पर गिर जाती है। वो अपना फेस अपने हाथ से पोंछता हुआ रास्ते पर भागता है। बार बार मुड़कर देखता है। आंखों को लगातार अपना पीछा करता हुआ देख घबराता हुआ भागता है। मुड़कर देखता है, जैसे ही फिर पिचकारी उड़ती है, इस बार उसकी आंखों में भी ब्लड की धारा घुस जाती है। वो आंखें पोंछता, बचाओ, बचाओ! चिल्लाता हुआ भागता है। उसे आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आता है और डॉक्टर को उड़ाता हुआ निकल जाता है। डॉक्टर की बॉडी उड़ती हुई कुछ दूरी पर ही रास्ते के किनारे गिरती है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। उसके मरते ही आंख एक पल के लिए हवा में रुककर उसको देखती है। उस नीली नीली आंखों में खून सा उतरा हुआ है। यहाँ बच्ची को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करती हुई नर्स उसकी आंख देखती है तो घबराकर चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर सभी घबरा जाते हैं। वो बच्ची की ओर इशारा करती हुई कहती है, इसकी आंखें कहाँ गई? देखकर वो घबरा जाता है, चीखता है, कैसा ऑपरेशन किया है तुम लोगों ने?
मेरी बच्ची की आंख कहाँ गई? इस ऑपरेशन के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, छोड़ूंगा नहीं। कॉल द डॉक्टर। तभी नर्स का फोन बजता है। हेलो, व्हाट? फोन बंद करती हुई कहती है, सर, एक ट्रक एक्सीडेंट में हमारे डॉक्टर की मौत हो गई। क्या? सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है। तभी नर्स देखती है तो बच्ची की दोनों आंखें आ गई हैं, नीली नीली, बहुत ही खूबसूरत। कहती है, देखिए, आपके बच्ची की आंखें तो सही हैं। सुनकर वो चौंकता है, ये क्या हो रहा है? वो जल्दी से अपनी जेब से फोन निकालता हुआ डायल करता है। ये सब उस नीलेश की वजह से हो रहा है। उसी ने तुम जैसे घटिया डॉक्टर और उसके हॉस्पिटल की सलाह दी थी। तभी उसका फोन लगता है। फोन में वो कहता है, हेलो नीलेश। उसके मुंह से ये नाम सुनते ही अचानक बच्ची की नीली आंखें एक भारी बैंग के साथ खुलती हैं। तभी नर्स मुड़कर बच्ची की ओर देखती है तो एक बार फिर घबराकर चीखती है, अरे, बच्ची की आंख कहाँ गई? सुनते ही वो भी देखता है। एक बार फिर बच्ची की आंख की जगह 2 काले धब्बे ही रह गए हैं। वो फोन में चीखता है, नीलेश। बार बार बच्ची की आंखें गायब हो जाती हैं, फिर आ जाती हैं। घबराकर चीख पड़ता है। सामने हवा में वही दोनों नीली आंखें तैर रही हैं। फोन में कहता है, सिंघानिया साहब, वो आंखें तो यहां है। सुनकर सिंघानिया चौंकता है। क्या? यहां नीलेश उन आंखों को अपनी ओर घूरता हुआ देखकर घबरा जाता है। उसके हाथों से फोन छूट जाता है। वो नहीं नहीं करता हुआ पीछे हट जाता है। तभी उन नीली आंखों से किसी लेजर गन से निकली किरण की तरह नीली किरण निकलती है और नीलेश पर वार करती है। नीलेश चीखता हुआ उससे बचता है तो उन आंखों से दूसरी नीली किरण निकलकर नीलेश की ओर बढ़ती है। ये देख नीलेश बचाओ बचाओ चीखता हुआ वहां से भागता है, मगर भाग नहीं पाता है। अचानक दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजे से टकराकर गिरता है। उठकर खिड़की की तरफ भागता है, पर भड़ाक से खिड़की बंद हो जाती है और वो उल्टे मुंह नीचे गिरता है। तभी उड़ती हुई दोनों नीली आंखें आकर उसके सामने हवा में तैरने लगती हैं। उनमें से नीली किरण लपलपाती है। ये देख वो घबरा जाता है। तभी उसे नीली आंखों में एक बच्चा दिखाई देता है, जिसकी नीली नीली सेम यही आंखें हैं। वो हाथ जोड़ उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, नहीं अंकल, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और ये कह रहा है, अबे तू गरीबी में जीकर क्या करेगा? तेरी आंखें मेरे सेठ को उसकी बेटी के लिए पसंद आई हैं। तू मर जा, समझा? मर जा। कहता हुआ उसे गले से पकड़कर उठाता है। तभी आंखों में दिखाई देता दृश्य बंद हो जाता है। नीलेश घबराकर चीखता है, नहीं नहीं, मगर तभी उन नीली आंखों से रोशनी निकलती है और उसके दिल के करीब सीने से टकराती है। वो चीखता है, तड़पता है और वहीं दम तोड़ देता है। क्या? हार्ट अटैक से नीलेश की मौत हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी अचानक उसके सामने बैठी उसकी बच्ची बोल पड़ती है। उसके मुंह से एक लड़की की डरावनी आवाज निकलती है, मगर उसने मेरी मौत को हार्ट अटैक साबित किया था, इसलिए वो हार्ट अटैक से मरा। आवाज सुनते ही सेठ चौंकता है, पिंटू? हाँ, तूने अपनी बच्ची को आंख देने के लिए नीलेश और डॉक्टर के साथ मिलकर मुझे मरवा डाला। सुनते ही सिंघानिया चौंक कर देखता है तो बच्ची की नीली आंखों में उसे वो सीन दिखाई देता है जिसमें नीलेश ने उसे बंगलों के छत पर पिंटू को गले से पकड़ा है
और सिंघानिया कह रहा है, अबे गला मत दबा, टेरेस से नीचे गिरा दे और बोल देंगे कि बच्चा हार्ट अटैक के कारण छत से गिर के मर गया। और इसी के साथ हंसता हुआ नीलेश उसे टेरेस से नीचे छोड़ देता है। यहाँ बच्ची कहती है, जीते जी तो मेरी आंख मिलती नहीं, मुझे मारकर नेत्रदान के नाम पर मेरी आंखें छीन ली, अब तेरी बारी है। सुनते ही वो घबरा जाता है। नहीं नहीं। बच्ची उसकी ओर बढ़ती है। ये देख वो घबराकर चीखता हुआ बाहर की ओर भागना चाहता है, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक रुक जाता है। दरवाजे के बीचों बीच वो दोनों नीली आंख दरवाजा रोककर खड़ी है। ये देख वो चौंकता है, मुड़कर देखता है तो उसकी बच्ची की आंखों की जगह दो काले धब्बे हैं। बच्ची अपने पापा को देखकर भयानक अंदाज में मुस्कुराती है, कहती है, तूने जिन आंखों को उसके माँ बाप को देखने से वंचित किया, अब वो आंख तुझे कभी दिखाई नहीं दे पाएगी। ये आंख सिर्फ मेरे माँ बाप को ही दिखाई देगी और तेरी बच्ची इन्हीं आंखों के साथ मेरे माँ बाप के पास पलेगी। नहीं! चीखता हुआ सिंघानिया वहां से मुड़कर भागता है तो सामने सीढ़ी देखकर उस पर चढ़ता चला जाता है। दोनों नीली आंखें उसका पीछा करती हैं। भागता हुआ वो टेरेस पर पहुंच जाता है। टेरेस खत्म हो गया देख घबराकर रुकता है, मुड़ता है। तभी नीली आंखें उसके सामने हवा में तैरती हैं। उसमें बच्चे को टेरेस से छोड़ने वाला दृश्य दिखाई देता है। तभी दृश्य बंद होता है तो वो चौंकता है। वहां बच्ची खड़ी है और नीली आंखें उसको लगी हुई हैं। उसके काले धब्बे गायब हैं। देखते ही वो घबराकर देखता है, नहीं, नहीं, नहीं। मगर तभी अचानक बच्ची हवा में उड़ती है और आकर अपने पापा से टकराती है। पापा चीखता हुआ टेरेस से वैसे ही नीचे गिरता है जैसे कभी नीली आंखों वाला पिंटू गिरा था। साथ ही बच्ची कहती है, नेत्रदान एक पवित्र दान है जो स्वेच्छा से किया जाता है। उसे जबरदस्ती करवाना बहुत बड़ा पाप है और उस पाप की सजा हर इंसान को मिलनी ही चाहिए।